सो हम अभी यहाँ देखेंगे दैट अगर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक, अगर कंपाउंड मतलब बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक रखे विथ थिकनेस T1, T2, T3, तो उसका कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो कैपेसिटेंस है वो तुम्हारा सीरीज टाइप अरेंजमेंट में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रखें। तो हम जानते हैं दैट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0A बाई D माइनस T प्लस T बाई K, तुम्हें मैं बता चुका हूं। तो अगर मैं इसका पूरा कैपेसिटेंस मतलब ये जो D माइनस T अगर ऐड करूं तो C इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन 0A बाई D माइनस ये क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn, फिर प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, इसको पूरा हमें ऐड करना है T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस डॉट 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 Tn बाई Kn। ओके, सो यहाँ पे देखो ये T1 प्लस T2 प्लस T पूरा ऐड करने से कितना हुआ, D तो आया, तो D माइनस D क्या हुआ, 0 हो गया। सो एप्सिलॉन 0A बाय क्या होगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डॉट 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 Tn बाई Kn। ओके, तो ये है तुम्हारा नेट कैपेसिटेंस आया। अगर मैं बोलूं तुम्हें यहाँ पे दैट T1 ये पूरा तुम्हारा निकाल सकते हो। अगर सोचो ऐसे दिया है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है ना, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें हम दो कैपेसिटर रखे, सॉरी दो डाइलेक्ट्रिक रखे K1 K2 और जिसका थिकनेस था हमारा D/2। सोचो, तो यहाँ पे तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला डालते हैं ना, C इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन 0A बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। सो दिस इज इक्वल टू कितना आया, एप्सिलॉन 0A बाई T1 कितना है D/2K1 प्लस D/2K2। तो यहाँ पे कितना आया, ये 2K1 2 बाहर निकल गया, D/2 बाहर निकल गया, तो 1/K1 प्लस 1/K2 तो ऊपर चला गया। सो 2 एप्सिलॉन 0A बाई D इंटू 1/K1 प्लस 1/K2। देखो इधर D/2 आया तो 2 मैं ऊपर लिया, बस उतना ही है। सो दैट इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0A बाई ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, सो यहाँ पे तो देन यहाँ पे आया तुम्हारा D, ये आया K1 प्लस K2 बाई K1 K2। सो दिस इज इक्वल टू 2 K1 K2 एप्सिलॉन 0A बाई D इंटू K1 प्लस, बस वेरी सिंपल। तुम में से जो भी क्वेश्चन आए कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक का उसमें ये कर सकते हो। ओके, देन अगर हम देखेंगे, अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक ऐसे था, अगर ऐसे ऐसे रखेंगे देन व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस हम देखेंगे। सो द नेक्स्ट इज दिस इज सीरीज अरेंजमेंट। पहला वाला जो था वो सीरीज अरेंजमेंट था। ओके, फिर दूसरा वाला में हम पैरेलल अरेंजमेंट रखते हैं। सो we'll go to the second part, that is parallel arrangement। तो पैरेलल अरेंजमेंट में क्या किए, पैरेलल अरेंजमेंट में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए। ओके, एंड बच्चों ये कुछ नहीं है, वायर है और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल EMF ज्वाइन हुआ है, बस मैं ये पार्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या किए ना, जितना D है उतना ही, लेकिन ये जो है K1, ये K2, ये K3
ये K4 और ऐसे 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 हम लिए कितना Kn तक लिए, ऐसे रखें और ऐसे नहीं रखें। सो यहां पे क्या होता है बच्चों, अलग अलग सा कैपेसिटेंस पैरेलल में, इसको बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। सेकंड वन है तुम्हारा पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मतलब स्लैब्स। तो पैरेलल में क्या होता है, तुम बोलोगे सर हमें पैरेलल में पता है दैट C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cl, राइट। तो C1 कितना है, दैट इंप्लाइज C इक्वल टू C1 कितना है, कितना K1 एप्सिलॉन 0 A बाई कितना हुआ, ये D ही हुआ तो D ही है। और C2 कितना हुआ, वैसे ही K2 एप्सिलॉन 0 A2 बाई D। मतलब तुम अगर बोलोगे सर यहाँ पे देखो ये दोनों का एरिया चेंज हो जाता है, यहाँ पे हमारा एरिया जो है वो चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे A1 होता है, यहाँ पे A2 होता है, यहाँ पे A3 होता है। तो ये जो है A1 हो गया, सो K1 एप्सिलॉन 0 A1 बाई D। तो C2 कितना आया, K2 एप्सिलॉन 0 A2 बाई D। फिर C3 कितना आया, K3 एप्सिलॉन 0 A3 बाई D। फिर डॉट 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 Kn एप्सिलॉन 0 An बाई Dn। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या क्या कॉमन आया, D कॉमन आया, एप्सिलॉन 0 कॉमन आया। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं एप्सिलॉन 0 बाई D K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस Kn An। सो यहाँ पे क्या है, हमें डिफरेंट एरिया से अगर मैं बोलूं दैट ये एरिया सभी इक्वल एरिया है, तो ईच एरिया कितना हुआ, इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू An इज इक्वल टू कितना, A बाई N। तो जाहिर सी बात है A बाई N बाहर आ गया, सो एप्सिलॉन 0 A बाई D इंटू N, और रहा क्या बीच में, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस Kn। सो ऐसे होता है तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पे तुम्हारा बच्चों पूरा जो कैपेसिटेंस का है दैट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, फिर डाइलेक्ट इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज इंसर्टेड इनटू द कैपेसिटर, फिर हम लोग क्या उसमें किए ना, वहां पे देखे डाइलेक्ट्रिक मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखे, फिर डाइलेक्ट्रिक अगर हम सीरीज में रखेंगे और पैरेलल में रखेंगे तो क्या क्या चेंजेस होता है वो भी हम देखें। देन आफ्टर हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट इज द कैपेसिटेंस, मतलब एनर्जी कैसा होता है, कितना होता है कैपेसिटेंस का, और एक कैपेसिटर में एनर्जी कैसा स्टोर होता है, दैट वी विल सी इसके बाद हम अभी पढ़ने वाले हैं दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सो यहाँ पे हम देखेंगे एनर्जी चार्ज्ड इन कैपेसिटर, सॉरी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो बच्चों, अगर हम एक नॉर्मली आइसोलेटेड स्फीयर अगर लेंगे, आइसोलेटेड अनचार्ज स्फीयर, मतलब इसमें जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, हम जो पहले क्लास में पढ़े, फिर क्या किया हम उसको चार्ज ऐड करने लगे, तो उसको पूरा चार्ज करने के लिए लेट Q बी द चार्ज, ओके, तो सम अमाउंट ऑफ W बी द वर्क डन, तो लेट when it is charged to Q some amount of work that is W is done। तो हमें पूरा W कैलकुलेट करने के लिए क्या था हमारा, पहले एक छोटा सा लो फिर इंटीग्रेट कर दो। तो मैं क्या किया यहाँ पे लेट वर्क डन
इनफाइनाइटसिमल चार्ज, मतलब एक डी क्यू चार्ज कहीं पे इंफिनिटी में था, उसको लाके मैं यहाँ पे पटका, टू चार्ज इज टू मेक इट ए चार्ज ऑफ क्यू, इट इज हैविंग ए रेडियस आर। तो आर रेडियस था, मैं डी क्यू लाया चार्ज क्यू करने के लिए, मतलब टोटल चार्ज मैं करूंगा, वो बड़ा क्यू है, दैट इज बिग क्यू, उसको टोटल चार्ज करने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने से पहले मैं पहले छोटा सा एक वर्क डन लिया, देयरफॉर वर्क डन कितना होगा अभी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस इनफाइनाइटसिमल, मतलब बहुत छोटा, बहुत ही छोटा उसका चार्ज है, उसको मैं इंफिनिटी से यहां लाने के लिए कितना काम करूंगा, दैट इज वी डी क्यू, राइट। और v क्या है, पोटेंशियल क्या है, दैट इज इक्वल टू, दैट इंप्लाइज dw इज इक्वल टू, पोटेंशियल क्या है बच्चों, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r, और ये dq है। सो मैं अभी टोटल वर्क डन अगर निकालूंगा, सो w इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट इज फ्रॉम 0 टू w, दैट इज इक्वल टू, मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q dq बाय r। ये कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू q, पूरा चार्ज में करने तक, मतलब कुछ भी चार्ज नहीं था, पूरा चार्ज करने था। तो दैट इज इक्वल टू, दैट इंप्लाइज w इक्वल टू कितना आया, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r, ये हमारा कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। तो ये आया तुम्हारा 0 टू q dq। तो बच्चों तुम्हें मैं बता चुका हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज x² बाय 2, x टू द पावर ऑफ n, मैं बताया था x टू द पावर ऑफ n dx इक्वल टू x टू द पावर ऑफ n+1 बाय n+1। तो यहाँ पे 1 पावर है, q टू द पावर ऑफ 1+1 बाय 1+1, तो q² बाय 2 हुआ। So that implies W equal to कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r, ये आया तुम्हारा q² बाय 2, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू q, दैट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r, q² मतलब से दैट इज q² बाय 2 माइनस 0² बाय, so this is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q² बाय 2r, राइट। कितना आया हमारा, दैट इज q² बाय 2r आया। देन हम अगर ये जो है, ये पूरा तुम्हारा टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन है। अगर हम ऐसे देखेंगे, दैट इंप्लाइज w इक्वल टू हाफ इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q² बाय r। तो बच्चों ये क्या है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q² बाय r, मतलब क्या है, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन 0 r है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्या था, मैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था। तो ये जो पार्ट है, ये क्या है, ये तो c है, सो दिस इज इक्वल टू q² बाय 2c, सो w इक्वल टू q² बाय 2c हमारा आया। तो इतना ही तो एनर्जी स्टोर होता है, जितना वर्क डन होता है उतना ही एनर्जी स्टोर होता है। सो देयरफॉर सिंस वर्क डन इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, इधर therefore u इक्वल टू कितना है हमारा, एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू u इक्वल टू q² बाय 2c। अगर बोलोगे तुम नहीं सर, अगर हमें q और v दिया है तो हम क्या करें, देखो बच्चों कुछ नहीं है, u इक्वल टू q² बाय 2c, अगर c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू q बाय v है, तो हम लिखेंगे q² बाय 2 q बाय v, तो q एक कट, तो ये क्या हुआ, दैट इज q² हमारा
चेंज हो गया, सो इट इज कमिंग हाफ इंटू क्यू इंटू वी। अगर तुम बोलोगे सर हमें चार्ज दिया है, कैपेसिटेंस दिया है तो ये है, अगर चार्ज दिया है, पोटेंशियल दिया है तो ये है। अगर हमें चार्ज, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दिया है तो हम कैसे निकालेंगे? दैट इज U इक्वल टू, अगर चार्ज और पोटेंशियल ये है, चार्ज और कैपेसिटेंस ये है, तो अगर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया है तो क्या है? सो हाफ इंटू क्यू इक्वल टू क्या है? CV और B that is equal to half CV square. So these are the three formulas for total energy stored in a capacitor. Okay. Then after हम पढ़ेंगे इसके बाद एनर्जी, मतलब ये जो कैपेसिटर का जो एनर्जी है वो पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी कितना होता है। सो हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देखो बच्चों ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तुम्हें पता है, यहाँ पे तो एनर्जी स्टोर होता है, दिस एनर्जी, ये रीजन जो है यहाँ पे एनर्जी स्टोर होता है। ये रीजन का वॉल्यूम कितना है ना, पैरेलल प्लेट का एरिया जितना है और जितना डिस्टेंस है दैट इज A इंटू डी, यू नो। तो हम निकालेंगे अभी ये पूरा, अगर एनर्जी U है तो U बाई V कितना है, ये छोटा U वही निकालने वाले हैं। दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी रहता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। अगर दोनों का एरिया A है और दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और दोनों का Q है, चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q, सो यहाँ पे कितना एनर्जी आखिर स्टोर होता है पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसको निकालने के लिए अगर देखेंगे हम टोटल एनर्जी क्या है, फॉर्मूला निकाले थे दैट इज Q स्क्वायर बाय 2C, राइट, इससे पहले ही निकाले थे। सो U इक्वल, मतलब ये टोटल एनर्जी है, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C, और दैट इक्वल टू कितना है? Q स्क्वायर बोलने से, Q बोलने से कितना है बताओ? दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया का स्क्वायर बाय 2C। अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू Q बाई A ना, तो Q इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू A हुआ, फिर 2C, 2 इक्वल टू कितना है? सिंस या 2C कितना है हमारा? दैट इज एप्सिलॉन 0 A बाय B। सो दिस इज इक्वल टू कितना आया? ये D ऊपर चला गया, सो दिस इज सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर, फिर तुम्हारा D बाय 2 एप्सिलॉन 0 A। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे देन यहाँ पे हमारा A कट हो गया, सो दिस इज सिग्मा स्क्वायर A इंटू डी बाय 2 एप्सिलॉन 0। अगर मैं बोलूं तुम्हें दैट ये A इंटू डी क्या है, यही तो वॉल्यूम है, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू वॉल्यूम बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो हमें कितना आया? देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी डेंसिटी U कितना है बच्चों? U इक्वल टू U बाई B, तुम्हें पता है, मैं यहाँ पे लिखा हूं, दैट इज इक्वल टू, अगर U बाई B मतलब U, इस V को अगर इसके नीचे ला दें दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0। अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से निकालना चाहूं तो यहाँ पे मैं ऐसे कुछ हेरा फेरी कर सकता हूँ, दैट इधर एप्सिलॉन 0 इधर एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे कितना है हमें? हाफ सिग्मा बाय सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन 0, सो दैट इंप्लाइज U इक्वल टू कितना आया? हाफ इनटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन 0, दैट इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो E स्क्वायर एप्सिलॉन 0। देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी कितना आया?
half into E square epsilon 0. This is the formula for energy stored per unit volume, that is energy density. Okay, इसके साथ हमारा चैप्टर का लगभग खत्म हो गया. न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं इसके बाद. एंड तुम्हारा इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. कैपेसिटेंस का जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, उसका थोड़ा मतलब आता है. एंड दिस पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस हैं, वो भी हम करेंगे. ओके, सो फाइनली हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया. थैंक यू.